भेड़ियों का वो झुंड सीधे इस घर में दाखिल हुआ। लेकिन यहाँ पर परिवार के कई सदस्य और सोए हुए थे, बड़े बुजुर्ग थे, वयस्क थे, लेकिन वो सीधे यहाँ से क्रॉस करता हुआ भेड़ियों का झुंड, जो तकरीबन 2 या 3 हो सकते थे, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इस भीतर कमरे में दाखिल हुआ। और यहाँ पर जिस तरह से कुछ और बच्चों के साथ में उनके माता पिता सो रहे थे, तब उसे निशाना बना लिया गया और सीधे हमला किया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनकी मम्मी हैं, दादी हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। आप भी पास पड़ोस की दादी ही हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला तिवारी। क्या हुआ था उस रात में भेड़ियों का जब झुंड आया? रात मान जब यहाँ साहब जब हल्ला भवा तो सब लोग दौड़न तो उसके पाछे भेड़िया करे पाछे सब भेड़िया यहीं से आया था सीधे यहीं से नहीं आवा रहा क्रास की। और कितने भेड़िए थे वो? 3 घर के अंदर तक आ गए? एक उनके मकबूल करे हुआ रहा है और 2 ही अंदर रहा है। एक बच्चे को उठा लेगा और दूसरा आवा फिर दूसरे बच्चे को उठावा। हाँ, दूसरे पर भी हमला किया? दूसरे पर हमला किया, लेकिन तब तक उसका पिता जाग गवा। अच्छा, पिता जाग गवा तो भग गया। हाँ। भग एक गया, बच्ची को ले गया? एक बच्चे को ले गया, 3 साल वाली का मंजली को? हाँ, मंजली को ले गया। अब इस तरह से जा करके इस तरह से भाग करके। आप भी यहीं पास में रहती हैं? हाँ, कैसे 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 ले गया? जैसे मान चलो कि लड़की का लिया एक तरह से ये एक जॉइंट परिवार है और इस जॉइंट फैमिली में हम एक बड़ी कॉमन चीज देख रहे हैं कि जहां जहां घरों में दरवाजे नहीं दिख रहे वहां इजीली वो दाखिल हो रहे हैं और जो सो रहे हैं उनमें से मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये क्या निशान दिखा रहे हैं आपकी? अभी भी पैर के निशान है यहाँ? ये देख लो, ये दीजिए ये तो काफी लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, इसलिए बहुत सारे डिस्टर्ब भी हो चुके हैं निशान। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नीलू है। क्या हुआ जब आपने भेड़िया को देखा खुद आप हमला करने? हम अपने बूथ आँखिन से भेड़िया का जब तालाब देखा तब पुलिस वाले ने फोन किया, पुलिस वाले ना आए, बताइए हमका वीडियो के साथ भेजा। तब उस दिन रात को सबसे पहले जब भेड़िया आया तो वो पहले आपके यहाँ इस तरफ आया? वो स्वाद आवा एक स्वाद गवा तो उन बिटिया के लेके चला गया। उसके बाद जब दोबारा आवा तो इप्पा घूम के तक गाहे हुआ। अच्छा, यहाँ से घूम के तब गाहे। तो कई परिवारों में वो कई घरों में पहले घुसा है, लेकिन यहाँ आकर के फिर हुआ पहले घुसा है नौवन के घर में, जब उनके यहाँ टटिया खटिया लाग रहा है। लेकिन उस दिन जब वो आकर के उसने हमला किया उसके बाद लौटकर फिर भेड़िया आया है। तब लौट के आवा तब काल हम सबको हुआ जब पल्ला लाग गया तो हम लड़कन बटोर का हुआ पहुड़े। ये तकलीफ है क्योंकि सभी के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और कहीं एक बार फिर इन पर वो हमला ना कर दे, इस बात का डर है और तमाम महिलाओं के दिल में यही खौफ है। साहब हमला तो कह सकत है, कहे कल रात में बहुत हमला के हिस्से 3 बार 4 रात में गांव के अंदर घुसा है। यानी परसों के दिन जब अंजलि पर हमला किया उसके बाद कल बीती रात को फिर आए थे? 3 बार आवा। अच्छा। रात में पूरी रात पूरे गांव में नहीं सब बैठ रहे हैं पूरे रात। सोना हराम हमार सबका है, अपनी तकलीफ है। और ये एक बड़ी दिक्कत है कि एक के बाद एक इस तरह के इलाकों में वो भेड़िए पहुंच रहे हैं और झुंड में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि क्या अब 4 भेड़िए पकड़े जाने के बाद सिर्फ 2 बाहर हैं, गांव वाले बता रहे हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारे भेड़िए अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हमला कर रहे हैं। इसका मतलब गांव वालों की आशंका ये है कि सिर्फ 2 भेड़िए अब बाहर नहीं हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इसीलिए अलग अलग इलाकों में भी इस तरह से अब लोग लगातार खौफजदा हैं। अब एक्शन की बात कही गई है और शूट एट साइट भी कह दिया गया है, लेकिन गांव वालों को उम्मीद है कब जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा या इनका खात्मा होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। जंगल विभाग वाले पहले यहाँ पिछले कई दिनों से बहराइच के इन गांवों में भेड़ियों का आतंक है, लेकिन गांव वालों की एक बड़ी समस्या है, प्रशासनिक अमले पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे थे आप सरकारी आदमियों को, फॉरेस्ट वाले? 30 तारीख का है, पहली तारीख का मान चलो पहली तारीख का हमारे घर 2 तारीख का हंसला भा है,
पहले 30 तारीख के हम सब तालाब पर देखा कर रहा है, फिर तब पुलिस वाले ने हाल पठाई ना है हम्म, जंगल विभाग का, तब ना आया रहे बताइन के वीडियो भेजता वही बा। क्या बोल रहे थे वो हाँ बताइन ना जंगल विभाग वाले के वीडियो भेजता वही बा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्होंने सूचित किया पुलिस के साथ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि पहले वीडियो भेजिए कि क्या वाकई वो भेड़िया ही है। और इस तरह से अब गांव वालों का गुस्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर भी है कि वो अगर संजीदगी दिखाएं तो शायद इस तरह से और दिक्कत नहीं आती। क्या इस तरह से कुछ और कहा गया कि आप पहले सबूत बताइए कि वाकई भेड़िया है तब हम आएंगे? हाँ भेड़िया आवे तो बताई नहीं कि भेड़िया जब मोबाइल में खींच लियो तो क्या बाद हमारे परिवार साहब पर भेजो तब हम आएंगे। ये तब किसने कहा आपसे? मतलब 30 तारीख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल हाँ, वाले लोगों ने बोला? हाँ जंगल वाले बोले हैं। तो जंगल विभाग को आपने जानकारी दी थी कि भेड़िया आ गया है? हाँ भेड़िया उनका मिला संदेश। तो क्या बोले फिर वो बोले कि मतलब जब वीडियो बना के भेजो हमरे थी तब आएंगे। यानी ये गुस्से की एक वाजिब वजह अगर ग्रामीणों की बात सच है कि पहले वीडियो या सबूत हमें दीजिए तब हम आकर के वहां एक्शन लेने की स्थिति में होंगे। और इसीलिए भी गुस्सा ग्रामवासियों में है कि लगातार हमले हो रहे हैं और प्रशासनिक अमले की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और ये एक गुस्से की वजह है और हमले एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं।